क्या आपको पता है इंडिया में कितने लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं? अगर आप लोग फैक्ट एंड फिगर को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले बहुत कम हैं। अपने इनकम को फाइल करना भी एक इंपॉर्टेंट टास्क होता है और अगर आप लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। लेकिन फिलहाल तो मेजोरिटी लोग ऐसे हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। अब उनके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ना करने के पीछे का रीजन सिर्फ इतना होता है कि वो कहते हैं कि हमारी इनकम टैक्स के स्लैब के अंडर नहीं आती है, तो हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेंगे। अब देखो, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए नॉमिनल सी फी पे करनी पड़ती है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने वाले एजेंट को या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को। तो काफी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये फिजूल खर्ची किस बात के लिए, मेरी तो उतनी इनकम है ही नहीं कि मैं इनकम टैक्स पे करने लगूं, तो मुझे इनकम टैक्स फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन एक बात जान लो, अगर आप लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो ऐसा आप खुद भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स या कलीग की मदद लेकर कर सकते हैं, लेकिन आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का मतलब क्या होता है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का मतलब होता है कि आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि आपके पास कितने पैसे आते हैं या आप कितने इनकम अर्न करते हैं। आपके इनकम के सोर्सेस अलग अलग हो सकते हैं। आप सैलरीड एम्प्लॉयड हो सकते हैं, आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, जिसकी शॉप है, जिसकी छोटी मोटी वर्कशॉप है, या तो कोई आपका एक ऐसा प्रोफेशन है, एक ऐसी फील्ड है जिसकी वजह से आपके पास इनकम आती है। बेसिकली आपको आपके इनकम को डिक्लेयर करना है और अगर आपके इनकम पर टैक्स बनता है तो आपको उस पर्टिकुलर टैक्स अमाउंट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करना होता है। अब देखो, इंडिया में रहना है तो टैक्स तो पे करना पड़ेगा। तो टैक्स पे करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपको आपकी इनकम को डिस्क्लोज करना। और अगर आप लोग अपनी इनकम को डिस्क्लोज करते हैं और उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी बनती है, इन दैट केस ही आपको टैक्स पे करना है। अब मोटा मोटा आइडिया लग चुका है कि इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है, लेकिन सवाल अब भी वही है कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल क्यों करना है। अगर आपकी इनकम टैक्स स्लैब के अंडर नहीं आती है, आपका टैक्स जीरो निकल कर आता है, तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल क्यों करना है। लेट्स टॉक अबाउट इट। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला तो यह है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपके पास है, इनकम टैक्स रिटर्न की फाइल है आपके पास। तो इसका मतलब यह है कि आपके पास आपका इनकम का प्रूफ है। लेट्स से आपको प्रूफ करना है कि आपकी इनकम इतनी है, आपकी नेटवर्थ इतनी है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग ही काम आएगी। नंबर 2, अगर आप लोग बैंक से लोन लेना चाहते हैं या किसी भी एनबीएफसी या जो भी लोन प्रोवाइडिंग कंपनी है उसके पास से लोन लेना चाहते हैं, तो इन दैट केस आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जब भी लोन ग्रांट करेगा तो आपके इनकम का लेवल देखेगा और आपके इनकम के लेवल को देखकर ही ये पता लगता है कि आपको कितने अमाउंट का लोन देना चाहिए। क्योंकि बैंक के लिए तो ये जरूरी होता है कि आप उस लोन को लेने के बाद पे भी करें। अगर बैंक का पैसा डूब जाएगा तो बैंक क्या करेगी। इसलिए जितनी ज्यादा इनकम आपकी होगी उतने ज्यादा अमाउंट का लोन आप ले सकेंगे, जितनी कम इनकम आपके पास होगी उतने कम अमाउंट का लोन सैंक्शन होगा। और अगर आपके पास आईटीआर नहीं है तो आपके सामने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। अब देखो, ये सारी चीजें हर किसी में होने वाली है, फिर चाहे अगर आप लोग होम लोन लेने के लिए जाएंगे, अगर आप लोग पर्सनल लोन लेंगे या अगर आप लोग व्हीकल लोन लेंगे, किसी भी टाइप ऑफ लोन में आपको ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। अब शायद आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैं किसी और कंपनी के पास से या किसी और थर्ड पार्टी ऐप से लोन ले सकता हूं, फाइनेंसेस करवा सकता हूं, तो उसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट क्या है। अब देखो, मार्केट में ना ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस और प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप लोन की फैसिलिटी ले सकते हैं। लेट्स से अगर आपको पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है, आप लोग पर्सनल लोन ले सकते हैं। होम लोन की रिक्वायरमेंट है, आप होम लोन भी ले सकते हैं, और साथ ही साथ आप लोग व्हीकल लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या चाहिए है कि आपको इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा पे करना पड़ेगा। अब बैंक ना 12 to 15% के आसपास का इंटरेस्ट चार्ज करती है, तो ये सारी कंपनीज जो आपको इनकम प्रूफ के बिना दे रही है लोन, ये 20-22% तक इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। और अगर आप लोग बजाज फाइनेंस के इंटरेस्ट रेट को ही कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा ये 22 to 25% तक जाता है। इसके अलावा अगर आपको आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना है, अगर आपको बनवाना है आपका इनकम सर्टिफिकेट, तो वहां पर भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको हमेशा ही रिक्वायर्ड होता है, और आई वुड पर्सनली से कि हर साल आपको प्रिपेयर करना जरूरी है। आपको आपके एसेट्स को डिक्लेयर करना है, आपको आपके लायबिलिटीज को डिक्लेयर करना है, और अगर आपकी इनकम इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग भी नहीं है तब भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। अपकमिंग वीडियोस में इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर और भी बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।